आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के क्विज़ के बारे में, जो क्विज़ कंपटीशन हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम गांधी जी के बारे में, उनका बर्थ, चाइल्डहुड के बारे में जानेंगे। कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन कैसा था। बर्थ एंड चाइल्डहुड। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर। ये इम्पोर्टेंट है कि उनका जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर। मोहनदास गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो आपको ये डेट और ईयर याद रखना है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। उनके पेरेंट्स का नाम करमचंद गांधी और पुतलीबाई। तो उनके फादर का नाम करमचंद गांधी था और मदर का नाम पुतलीबाई। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हम देखते हैं और क्या है। उनके ग्रैंडफादर का नाम दिया है उत्तमचंद गांधी। तो उनके दादाजी का नाम क्या था? उत्तमचंद गांधी। तो उनके ग्रैंडफादर का नाम ध्यान रखना, उत्तमचंद गांधी। और वो पोरबंदर के दीवान थे। क्या थे? पोरबंदर के दीवान। पहले वो मर्चेंट थे, व्यापारी। पहले क्या थे? मर्चेंट, और बाद में वो पोरबंदर के दीवान बन गए थे। जो करमचंद गांधी थे, उनके जो फादर थे, महात्मा गांधी जी के फादर थे, उन्हें काबा गांधी के नाम से जाना जाता था। किससे? काबा गांधी। महात्मा गांधी जी की माताजी पुतलीबाई, वो काफ़ी धार्मिक थी, रिलीजियस थी। महात्मा गांधी जी अपने फैमिली में फेवरेट चाइल्ड थे, क्योंकि वो सबसे छोटे थे और उनको प्यार से मोनिया कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है। उनको किस नाम से जाना जाता था? मोनिया। मोनिया मतलब गांधी जी 7 साल के थे जब उनके फादर राजकोट के दीवान बने। राजकोट के दीवान बनने के लिए पोरबंदर छोड़ दिया था उन्होंने। तो उनके फादर का भी ऑक्यूपेशन क्या है? दीवान। वो भी क्या थे? वो राजकोट के दीवान बनने के लिए उन्होंने पोरबंदर छोड़ दिया था, तो वो दीवान थे। अगर गांधी जी के फादर का ऑक्यूपेशन पूछा जाए तो वो क्या थे? दीवान। देन नेक्स्ट, राजकोट में वो प्राइमरी स्कूल में गए। राजकोट में, क्योंकि उनके फादर राजकोट में शिफ्ट हो गए थे दीवान बनने के लिए, तो प्राइमरी स्कूल में वो कहाँ गए? राजकोट गए। और अगर बाकी जो स्कूलिंग थी, 12th जो हाई स्कूल था, उन्होंने अहमदाबाद से किया था। ये इन्फॉर्मेशन भी है। उन्होंने जो हाई स्कूल था वो कहाँ से किया था? अहमदाबाद से। तो अगर ये भी पूछ लिया जाता तो आप ध्यान रखेंगे, हाई स्कूल उन्होंने अहमदाबाद से किया था। उनके बचपन का एक दोस्त था, तो उनके बचपन में उनके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या था? उका। क्या नाम था? उका। ये ध्यान रखेंगे। उनके चाइल्डहुड फ्रेंड का नाम क्या था? उका। इम्पॉर्टेंट है ये। उका एक स्वीपर बॉय था, जिन्हें पहले अछूत कहा जाता था। तो वो एक स्वीपर बॉय अनटचेबल था। पर गांधी जी ये अनटचेबल इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे और उनकी उका से दोस्ती थी। गांधी जी ने एक बार श्रवण की स्टोरी भी पढ़ी और वो श्रवण की स्टोरी से काफ़ी टच हुए थे। तो श्रवण की स्टोरी माँ बाप के ऊपर थी कि वो कैसे अपने अंधे माँ बाप को कैरी करते थे। तो वो उनकी स्टोरी उनको काफ़ी प्रभावित की और उन्होंने एक प्ले भी देखा था उसी टाइम में, हरीशचंद्र का। तो वो जो कि अपने सच के लिए जाने जाते हैं, तो उससे ही वो प्ले देखने के बाद अपने आप से पूछते थे कि क्यों हम हमेशा हरीशचंद्र की तरह सच नहीं बोल सकते। तो अगर वो किससे और प्रभावित हुए? हरीशचंद्र। तो वो श्रवण की स्टोरी से काफ़ी प्रभावित हुए थे, टच हुए थे, और एक हरीशचंद्र के प्ले से। और एक और इसमें है, इसमें नहीं दिया गया, महाभारत का, जैसे भगवत गीता। तो जो भगवत गीता है वो भगवत गीता से भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। गीता में वो काफ़ी बिलीव करते थे। देन नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो गांधी जी सिर्फ 13 ईयर्स के थे।
गांधी जी 13 साल के थे जब उनकी शादी हुई, जब वो मैरिड। तो कितने ईयर्स के थे? 13। ये ध्यान रखेंगे उनकी एज कि वो 13 ईयर्स के थे जब उनकी शादी हुई। और किससे शादी हुई थी? कस्तूरबा। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, एक दिन वो शेख मेहताब से मिले। किससे मिले? शेख मेहताब। वो उनके बड़े भाई के दोस्त थे। शेख मेहताब उनके बड़े भाई के दोस्त थे। और शेख मेहताब ने उनको मीट, क्या खाने के लिए बोला? मीट खाने के लिए, कि मीट खाने से आप लंबे और स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो मीट खाने के लिए किसने बोला? शेख मेहताब ने। तो आप ये नाम ध्यान रखेंगे, शेख मेहताब। देन नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है, मोहनदास वाज ओनली 16। कितने साल के थे? 16 जब उनके फादर की डेथ हुई। तो जब उनके फादर की डेथ हुई तो वो कितने ईयर्स के थे? 16। तो आज के लिए इतना ही है। आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, इन्हें याद कर लेंगे। ये क्विज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं इसी तरह की 1-2 वीडियो और बनाऊंगी जिसमें आप गांधी जी के बारे में और जान पाएँ। ये सिर्फ उनके बर्थ और बचपन और जन्म से रिलेटेड था। आगे उनकी लाइफ में और क्या हुआ उससे रिलेटेड भी 2-3 वीडियो डाल दूँगी। तो आप ये क्विज़ के लिए इस वीडियो के जो मैंने हाईलाइट किए क्वेश्चन, उनको आप अच्छे से पढ़ लें।